हेलो गाइस, मैं निशांत कुमार आईजीसीएम कंप्यूटर सेंटर से। पिछले क्लास में हमने बताया था कि आपको डाटा एंट्री करना है। तो डाटा एंट्री में कौन कौन सा फंक्शन हम लोग फार्मूला को यूज करेंगे, आज उसके माध्यम से हम लोग यहाँ डाटा एंट्री करेंगे। तो इसके लिए एक्सेल सीट ओपन कर लेना है। किसी भी एक्सेल सीट में किसी भी रो से आप पॉइंट कर लें और यहाँ से हम लोग एक डेटा तैयार करते हैं। कैप्स लॉक ऑन करके हम लोगों ने लिख लिया नेम, एक मार्कशीट बना लेते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी। और इसके साथ हम लोग यहाँ पर टोटल और एवरेज जान लेते हैं कैसे निकाला जाएगा एवरेज। तो आपको मैं बताऊंगा एवरेज को निकालने का फॉर्मूला और एवरेज को निकालने का फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू जानने का, मिनिमम वैल्यू जानने का, है ना। हम लोग यहाँ पर समझेंगे कैसे हम लोग किसी सेल को काउंट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर एक एक करके जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ डिटेल ले लेते हैं। जैसे सपोज कोई नाम, यहाँ पर कुछ हम लोग नाम सेट कर लेते हैं। चलिए कुछ नाम हमने यहाँ से ले लिया, कुछ हम लोग कंटेंट इसमें हम लोग डाल देते हैं। सब्जेक्ट का मार्क्स कुछ हम लोग यहाँ पर शो कर दे रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कुछ हम लोग सब्जेक्ट का मार्क्स, यहाँ पर हम स्टूडेंट का मार्क्स के साथ में हर एक स्टूडेंट का पर्टिकुलर जो भी सब्जेक्ट था उसके सब्जेक्ट के हिसाब से उसके मार्क्स को हम लोगों ने यहाँ पर सेट कर दिया। राइट। अब बात आती है कि इसमें हम लोग मार्क्स सेट करने के बाद हम लोग करेंगे क्या, कि अब इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कि हाउ टू ऐड हिज वैल्यू। और इसके लिए हम लोग कुछ कंटेंट, चलिए ये पूरा हो गया। अब हम लोग टोटल निकालेंगे। देखिए टोटल निकालने का जो फॉर्मूला है उसको निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है ना, कि आप लिखें यहाँ इक्वल टू, और यहाँ पर इक्वल टू के बाद आप हर एक सेल को, जैसे हमें यहाँ 67 इस वाले रो सेल को हमें यहाँ पर ऐड करना है, तो इस सेल का एड्रेस हम लोग लेंगे। तो इस सेल का एड्रेस कैसे निकालेंगे, ये बी कॉलम में है और 6 नंबर रो में है। तो हम लोग कीबोर्ड से टाइप करेंगे B6। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने B6 लिखा, B6 वाला सेल यहाँ पर आपका एक्टिव हो गया। अब यहाँ से प्लस का सिंबल दे देंगे। उसी तरह से हम लोग लिखेंगे D6 प्लस, सॉरी C6, फिर प्लस देंगे D6 प्लस E6 प्लस F6। इस तरह से आप अलग अलग सेल को एक यहाँ पर दे सकते हैं। ये फॉर्मूला है जहाँ पर कि आप मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप चाहें तो एडिशन टोटल निकाल सकते हैं। इसका एक और तरीका है जो हम लोग फंक्शन के माध्यम से करते हैं। इक्वल टू SUM सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे और उसके बाद फर्स्ट सेल आपका जो है वो कौन सा हो जाएगा। आप देखिए 55 को लेना है तो बी कॉलम है, 7 नंबर रो है, तो B7 कॉमा C7 कॉमा D7 कॉमा E7 कॉमा F7। इस तरह से आप लोग यहाँ पर देते रहें, डाल देंगे और इंटर बटन दबा जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये हमारा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और टोटल निकल जाएगा। अब बात निकलता है ऊपर वाले फार्मूला में जहाँ हम लोगों ने B6 C6 प्लस करके निकाला था और इसमें सम के साथ निकाला। बात निकल के आया, चलो यहाँ पर 4-5 कॉलम है तो ठीक है, चलो सबका पर्टिकुलर लिख लेना आसान है। लेकिन एक सेल रेंज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके माध्यम से अब कितना भी बड़ा सेल हो, आप तुरंत आप एक सीक्वेंस में आप निकालना चाहें सम, तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज़ करें इक्वल टू सम और सेल रेंज का प्रयोग करेंगे। जैसे सपोज कर लेते हैं ये हमारा 43 वाला सेल है, तो इस पर हमने क्लिक किया और कॉलन बटन के साथ में हम लोग यहाँ से लास्ट सेल एड्रेस दे देंगे। तो पूरा कंटिन्यूस एक बार आपका सारा डाटा सेलेक्ट होगा। इक्वल टू सम B8 कॉलन F8। तो इससे क्या हुआ ना कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉल सेल और लास्ट सेल के वैल्यू डालने से ये बीच का सारा रिकॉर्ड आपका जो एक्सेप्ट कर लेगा और उस बीच में जितने भी नंबर है सारे नंबर को ऐड करके आपको वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। राइट। आप इसी को अल्ट के साथ इक्वल टू बटन दबाएंगे तो आपके सामने ये फॉर्मूला लग के आ जाएगा और आप उसके बाद अपना सेल रेफरेंस को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए और इंटर बटन दबा दीजिए। तो आप इसके माध्यम से शॉर्टकट तरीके से भी आप चाहें तो किसी भी फॉर्मूला का सम निकाल सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर एक और देख लेते हैं। इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, आप वैल्यू डाल दो B10 कॉलन, उसके बाद आप डाल दो F10 और इंटर बटन, ब्रैकेट बंद करके इंटर बटन प्रेस कर देते। इस तरह से आप टोटल निकाल सकते हैं। आप ध्यान देंगे जब भी आप किसी फार्मूला को आप कहीं पे भी किसी सेल के अंदर आप लिखते हैं तो आप देखेंगे क्या कि फार्मूला बार पे जिस भी सेल में आपका कर्सर होगा वो फार्मूला बार पर वो शो करके दिखाएगा कि वहाँ कौन सा फार्मूला आपने लगाया। तो आप यहाँ से इसको भी आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं कि किस तरह से सम निकाला जा सकता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं एवरेज कैसे निकालेंगे।
तो नॉर्मल हम लोग क्या यूज करेंगे, जो हमारा टोटल है, टोटल वाला सेल यानी हमारा G6 टोटल सेल है, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट से। तो आप देख पा रहे होंगे नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट क्या है, तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, यानी 1 2 3 4 5 हमने सब्जेक्ट लिया है, तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो हमारा एवरेज निकल जाएगा। दूसरा एक आसान आसान तरीका क्या है, इक्वल टू AVERAGE एवरेज ब्रैकेट ओपन। फिर उसी तरह से हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे B7 कॉमा C7 कॉमा D7 कॉमा E7 कॉमा F7। इस तरह से आप डिस्क्रीट आप चाहें तो अलग अलग सेल को सेलेक्ट करके उसका एवरेज निकाल सकते हैं, या फिर आपके पास अगर सीक्वेंस में वैल्यू है तो आप लिखिए इक्वल टू ABERAG एवरेज ब्रैकेट ओपन। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट सेल का एड्रेस डालेंगे, जैसे एग्जांपल के रूप में यहाँ दिया हुआ है B8 कॉलन, और यहाँ पर हम लोग डाल देंगे F8, तो F8 डाल दिया है ना, और यहाँ पर हम लोग F8 डाल करके इंटर कर लेंगे, तो इस तरह से हमारा एवरेज निकल जाएगा। अब बात आती है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, इसके लिए इक्वल टू MAX फार्मूला है, उसके इंटर, और यहाँ से फर्स्ट सेल का एड्रेस, और या फिर आप यहाँ से इस तरह से सिलेक्शन भी अगर ले लेते हैं तो आपका पूरा सेल रेंज एक बार में आ जाता है, और इंटर कर लेंगे, तो इस तरह से आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। मिनिमम वैल्यू जानना है तो इसके लिए इक्वल टू MIN मीन फार्मूला यूज करेंगे। उसके बाद आप यहाँ से जो भी सेल आपको चाहिए उस सेल को ट्रैक कर लीजिए, आपका सेल एड्रेस यहाँ पर एज ए आर्गूमेंट आपके सामने शो कर देगा, ब्रैकेट बंद और इंटर प्रेस कीजिए, आपका जो है मिनिमम वैल्यू आपके सामने होगा। अब बात आती है काउंट करने के लिए, तो इक्वल टू हमें ये जानना है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूमरिक सेल कितना है, तो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं COUNT काउंट, और हम सेल रेफरेंस यहाँ से यूज करते हैं, है ना। A6 से लेकर के हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं J6 तक। हम लोग ये जानना चाहते हैं कि A6 से लेके J6 तक टोटल नंबर ऑफ टोटल कितने सेल हैं, तो आपको यहाँ दिखा पा रहा होगा, देखिए 9 का आंसर आया, जबकि हमारे पास अगर कॉलम को देखा जाए, सेल को देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 था, बट आंसर 9 आया, बिकॉज एक सेल में हमारा जो वैल्यू था वो वैल्यू कैसा था, टेक्स्ट में था, अल्फ़ाबेट में था, जिस वजह से वो हमारा वैल्यू शो नहीं किया। अब बात आता है क्या कि अगर हमें टेक्स्ट वाले भी सेल को काउंट करना है तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है काउंट ए। इसके लिए आप लिखेंगे इक्वल टू COUNT काउंट ए ब्रैकेट ओपन, और यहाँ से सेल रेफरेंस अपना जो लेना है आप ले लीजिए। अभी देखिए मैं फिर वहीं तक का सेल रेफरेंस लेता हूँ, टोटल 9 था उस समय, इस बार आंसर आएगा 10, क्योंकि इस बार वो क्या किया ना, न्यूमेरिक सेल के साथ साथ टेक्स्ट वाला जो सेल था उसको भी इंक्लूड करके काउंट कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग आप देख सकते हैं। दूसरा एक फंक्शन हमारे पास है काउंट ब्लैंक, इससे भी हम लोग चलिए यहाँ पर सीख लेते हैं कि काउंट ब्लैंक सेल हमें काउंट करना है तो कैसे करेंगे। तो चलिए ये लें ब्लैंक, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू COUNT काउंट BLANK। जब आप ऐसा लिखेंगे तो आपके नीचे स्क्रीन पर वो शो भी करेगा, है ना। और यहाँ से हम लोग रेंज देना है तो रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक का रेंज सेलेक्ट कर दें। अब इस रेंज के बीच में कितने खाली सेल है ये आपको दिखाएंगे, जैसे ही इंटर आप प्रेस करेंगे तो आपको रेंज के आगे का खाली सेल आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। टोटल नंबर ऑफ 4 सेल ऐसा था जो इसमें खाली था, है ना। अब बात आती है क्या कि चलिए इस तरह से हम लोगों ने देखा कौन कौन से फंक्शन हैं और उस फार्मूला को हम लोग कैसे यहाँ पर प्रयोग करेंगे। चलिए आई होप सो दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत आप एक्सेल का इन डाटा एंट्री आप यहाँ सीख पाए होंगे। तो चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लिंक से सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।